बरसीम का मौसम आगे स्टार्ट हो गया, बरसीम आया तो हमने दोबारा बरसीम डालना शुरू कर दिया। वो जो बेहतर हुए थे ना वो फिर दोबारा उसी कंडीशन में चले गए, बचे वो भी नहीं, बचे वो भी नहीं थे। वो जो हमने वो बकरी भी ले ली, गाय भी ले ली। मेरा ख्याल 35,000 रुपए की शायद वो बकरी ली थी। कोई नस्ल के बारे में पता नहीं था क्या नस्ल है। आम सी बकरी थी, आम सी हाइट की, कोई 30 इंच 32 इंच शायद उसका टोटल हाइट होगी उसकी। फिर ये हुआ कि वो इतना स्वेर किस्म का हो गया कि बीच में एक दिन के अंदर 3 जानवर भी एक्सपायर हुए। सही है। तकरीबन डेली का एक जानवर जो है ना वो एक्सपायर हुआ है। वो 15 के 10 से 15 जानवर था कि बीच में कुछ बकरे भी हमने डाले। अच्छा जी। वो एक बकरा था शेरे कलर के अंदर ना, वो जब डाला तो उसको पीपीआर था। अच्छा। मुझे पता ही नहीं था कि पीपीआर कौन सी बला होती है, ठीक है। ये कोई बीमारी है या इसकी कोई मेडिकेशन होती है या इसकी कोई वैक्सीन भी होती है। ठीक है। वो डॉक्टर साहब आए, उन्होंने चलें जी, तो मेरे साथ जी मौजूद है जहांगीर भाई। जहांगीर भाई कैसे हैं जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई किस जगह पे हम लोग मौजूद हैं? हम सियालकोट में मौजूद हैं और सियालकोट में ये इलाका है सतोवाली। कौन सा? सतोवाली विलेज। सत्तोवाली विलेज। हाँ। तो रात आप वीडियोस कवर कर चुके हैं, ये एंड पे लगेगा पार्ट। अब्बू से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, बकरी कैसे शुरू की, कैसे लॉस करवाए, कौन से अच्छे बुरे स्टेप लिए, वो दोस्तों से भी शेयर करें जी ताकि उनको भी फायदा हो। जिस तरह ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਸ਼ੌਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਕਸਾਈਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗਾਂ ਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਬੱਜੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਲਮ ਹੋਵੇ नहीं ਵੀ ਇਹ थोड़ा ਉੱਚੀ बोलना बस। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਸੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਗਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸੀਗੀ ਕਸਾਈਆਂ ਵਾਲੀ? ਉਹ ਜੀ ਕਸਾਈਆਂ ਨੇ ਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕੋਈ 1.25 ਲੱਖ ਦੀ। 1.25 ਲੱਖ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਏ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ हैं। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਗਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? जी जी मौजूद। माशाल्लाह जी। वो गाय उनका कोई 1.25 लाख रुपए शायद उनका रेट लगाया था, तो मैंने उधर ही मौजूद था, बात की उनके साथ, तो हमने 1,35,000 रुपए की गाय ले ली। उन्होंने कहा ये हमारे पास बकरी रह गई है, ये भी ले लें। मैंने कहा चलें ठीक है, बकरी भी आने साथ। बकरी कभी पहले जिंदगी में रखी नहीं थी, ना बड़ों ने कभी रखी थी, मैंने वैसे ही नहीं रखी थी कभी। ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲੇ? नहीं नहीं। ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਗਈ। जी जी। फिर ये हुआ कि वो बकरी भी हमें लेनी पड़ी। हमने कहा ये सोचा कि चलें बकरी के गाय के साथ साथ अगर बकरी आ रही है तो वही ना हो कि बकरी ना लें तो वो गाय भी ना दें हमें। सही। हमने वो बकरी भी ले ली, गाय भी ले ली। मेरा ख्याल 35,000 रुपए की शायद वो बकरी ली थी। कोई नस्ल के बारे में पता नहीं था क्या नस्ल है। आम सी बकरी थी, आम सी हाइट की, कोई 30 इंच 32 इंच शायद उसका टोटल हाइट होगी उसकी। छोटे छोटे कान थे, रेड कलर, मांझन नस्ल। अच्छा मान तो वो बकरी भी हमने ले ली, गाय भी ले ली। गाय के ऊपर थोड़ा बकरी के ऊपर तो यार इतना कोई खास ध्यान हमने दिया नहीं। गाय के ऊपर हमने कोशिश वगैरह की, अल्लाह ने करम किया तो वो गाय जो है वो प्रेग्नेंट हो गई। उनके पास ये था कि वो काफी टाइम से वो सीमेंस वगैरह भी रखवाए उन्होंने, क्रॉस करवाई थी गाय, लेकिन वो गब्बर नहीं हो रही, प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी वो। फिर ये हुआ कि वो हमारे पास आई, हमने थोड़ा सबके साथ मशवरा करके उसका इलाज ट्रीटमेंट वगैरह किया। ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਸ ਵੇ ਘਰ ਲਿਆਂਦੀ ਉਹ ਦੁੱਧ ਚੋਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਬੰਨੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹ गाय? ਹਾਂਜੀ हाँ जी गाय ਤੇ ਗਾਂ ਜੋ ਦੁੱਧ ਦੇ एक थोड़ा सा दूध था। ਕਸਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਲਈ जी जी। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਚੋਣ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ हाँ जी, ਥੋੜਾ तो कहते हैं जी ये गाय तो ले आए तो इसका दूध कैसे निकालना है, चोनी कैसे है? ਹਾਂਜੀ मैंने कहा ये तो मैंने पूछा नहीं। तो वो थोड़ी डांट पड़ी इस बात के ऊपर। ਠੀਕ ਹੈ। फिर मैंने अपने दोस्त को फोन किया कि भाई इसका कैसे दूध वगैरह निकालते हैं। उनके वो आगे मुलाजिम था बंदा, वो कहते हैं मुझे नहीं पता, इनको पता होगा। मुलाजिम से पूछा, वो कहता है जी ऐदी रस्सी ठहर कर ਬਈ ਅੱਗੋਂ ਟੈਟ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੇ नहीं सही उसी अंदाज में और हाथ वाले अंदाज में। रस्सी ठहर करके हाँ जी। ते पीछे बंगा ला के तो चोल। ਖਿੱਚ ਲੈਣੀ ਅੱਗੇ। हाँ जी। हाँ जी। तो मैंने कहा वो बंडा शंडा आके नहीं डालते? नहीं ऐसा नहीं छोड़ने हैं। ਅੱਛਾ ਖਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਨੱਥ ਨਾ ਕੇ नाथ नु खिच मार के। अबू ने खैर वही है कि अच्छी खासी डांट पड़ी मुझे, साथ में मेरा जो दोस्त है उनको भी पड़ी। अच्छा ये क्या ला दी? हाँ हाँ जी। फिर ये है कि वो उन्होंने सबसे पहले उसकी जो नथ वगैरह थी वो निकाली, इतना मोटा रस्सा वगैरह डाला हुआ था। खैर फिर 10-15 दिन गुजरे हैं, तो उसके बाद अबू ने कहा कि भाई मैंने इसको जो करना था ना, ਜੋ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਹਾਂਜੀ, ਦੇਣਾ ਦੇ ਲਿਆ, जो खीरे शीरे ਇਹਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੁੱਧ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। हाँ जी, वो कहते हैं इसमें दूध शूध कोई नहीं देना। खैर उसको कोई इतना कोई खातर साहब कोई बंडा शंडा भी कोई नहीं डाल रहे थे। मैं ऊपर बैठा होता था ऑफिस में,
साथ ही हवेली थी, विंडो में मैं देख लेता था गाय धूप में खड़ी है, धूप में ही है। मैं खुद ही शाम को आता था चोरी चोरी, मुझे ये भी नहीं पता था कि वंडा क्या क्या डालना। मैं ऐसे ही वंडा जो है ना, कभी चने डाल के, कभी मकई, कभी गंदम, कभी खल, ऐसे ही खुशकी, वो रात को थोड़ी थोड़ी डालते रहना उसको गाय के। खुद ही मैंने उसको साइड पे करना। अब लेके आया हुआ था, जिम्मेदारी तो मेरी थी, हाँ जी ली मैंने थी। खैर वो डॉक्टर साहब ने जब ट्रीटमेंट उसका कंप्लीट हुआ, उसके बाद उन्होंने कहा जी उसके सीमा रखवा देते हैं। अब वो नहीं मान रहे थे, कहते हैं इसने नहीं ठहरना। इन्हें नहीं ठहरना। हाँ जी। चर्बी ये अंदर हाँ आ जी, गया, मैं पैसे जाया करोगे, सीमा ना रखवाओ, किसी मेल से जो है ना वो क्रॉस करवा लो बुल वगैरह से। खैर हमने सीमा रख दिया। आगे कोई 3.5 महीने के बाद ना ईद आ रही थी, यही था कि चलें अगर निकल आई तो ठीक है, नहीं तो इसको कुर्बानी ले देंगे। वो ईद से कोई 15-20 दिन पहले हमने चेक करवाया, डॉक्टर साहब को बुलाया, उसने कहा जी मुबारक हो, गाय जो है ना वो प्रेगनेंट है। फिर हमारा ध्यान जो है वो बकरी की तरफ गया है। फिर कि एक तो हो गई है, तो चलो अब इसका कुछ करते हैं। हाँ जी। फिर वो माशाल्लाह कह लें कि एक ही दिन उन्होंने डिलीवर किया, गाय ने भी और बकरी ने भी एक ही दिन डिलीवर किया। एक ही दिन डिलीवर किया। सही है जी। फिर वहां से जो है ना वो शौक ये शुरू हुआ कि चलो यार बकरे ले आते हैं, एक बकरी अकेली है तो बकरे ले लेते हैं, कुछ खा पी लेंगे, बाकी जो है वो कुर्बानी कर लेंगे कुछ। उसके बाद दोबारा जब ईद आई है, कुर्बानी हो गई है, 1-2 बकरा सेल हो गया, मेरे दोस्त है वो ले गए, 1-2 हमने वैसे ही पहले ही खा लिया हुआ था, 1-2 हमने कुर्बानी कर ली। इधर इधर जी। जब कुर्बानी गुजर गई तो बकरी रह गई अकेली। फिर मैंने सोचा कि यार ऐसे करते हैं कि तो 2-3 बकरियां रखते हैं, वो बकरे दिया करेंगी, उनको पाल के जो है वो आगे कुर्बानी करेंगे, स्वाब ज्यादा होगा। ये तो सोचा ही नहीं था कि उन्होंने फीमेल भी देनी है और वो संभालनी पड़ जाएगी। वो फिर फीमेल भी आना शुरू हो गई। फिर शौक जो है वो थोड़ा चलें कि और बढ़ता चला गया। ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ऐसे ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਬੀਤਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ कि ਜਿਹੜੀਆਂ मिक्स ब्रीड थी, सारी पाकिस्तान की तकरीबन ब्रीड थी, जिसके अंदर सिंधी भी थी, राजनपुरी भी थी, क्रॉस ब्रीड के अंदर भी थी, मक्खी चीनी भी थी। वो उस टाइम पे तो पता नहीं था, वो जो जैसे जैसे को बताता गया जी ये लोई चीनी है, ये काली चीनी है, ये मक्खी चीनी है, ठीक है जी, ये गुजराती है। ठीक ले आंदी तू सारी ले आंदी। एक बकरी जो थी ना वो बीच में अमृतसरी बकरी थी, अच्छा काली डब्बी। और भाई ये अंदाजन टोटल कितने जानवर आपने इकट्ठे कर लिए थे? मैं तो हर संडे को जाकर तो 3-4 जानवर ले आता था। सही है जी। जो जो पसंद आया वो ले लिया। सही। यानी कि 40-50 जानवर जो है वो मैंने कर लिए। तो फिर उसके बाद जो है वो एक अमृतसरी बकरी थी, ली वो खाली करके थी, निकल वो गब्बन आई, जब वो तैयार हुई उसने डिलीवर किया, उसने दूध था हमें बाकी बकरियों से ज्यादा अच्छा मजा दिया। अच्छा। फिर ये डिसाइड किया कि अब अमृतसरी ब्रीड की तरफ जो है ना वो चलते हैं। फिर वो सारी की बकरी सेल करके तो वो दोबारा से जो है ना वो अमृतसरी की जो है ना उस साइड पे आए। सही है। तो इस तरह करते करते हम यहाँ तक पहुंचे हैं। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਲਾਮਤ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਘਾਟਾ ਜਾਂ ਮੁਨਾਫਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ एक तो शुरू हो गया कितने आगे 40 बकरियां 50 आ गई। वो ये हुआ था कि बीच में कुछ बकरे भी हमने डाले। अच्छा जी। वो एक बकरा था शेरे कलर के अंदर ना, वो जब डाला तो उसको पीपीआर था। अच्छा। मुझे पता ही नहीं था कि पीपीआर कौन सी बला होती है। ठीक है। ये कोई बीमारी है या इसकी कोई मेडिकेशन होती है या इसकी कोई वैक्सीन भी होती है। ठीक है। वो डॉक्टर साहब आए, उन्होंने कहा जी आपके जानवरों को तो पीपीआर है। ठीक है। वो जो भी फिर बाद में उस कंडीशन में गया ना उनको हमने सेपरेट किया, जो बचे रहे वो सेपरेट रहे। फिर ये हुआ कि वो इतना स्वेर किस्म का हो गया कि बीच में एक दिन के अंदर 3-3 जानवर भी एक्सपायर हुए। सही है। तकरीबन डेली का एक जानवर जो है ना वो एक्सपायर हुआ है। वो 10 से 15 जानवर जो है ना वो एक्सपायर हुए थे हमारे पीपीआर के अंदर। फिर पता चला था कि इसकी वैक्सीन भी होती है, ये वैक्सीन करवानी चाहिए। तब से जो है ना वो मैं अपने जानवरों में पीपीआर की वैक्सीन जो है वो और ईटीवी की करवा रहा हूँ। ये अभी कह लेंगे रिसेंटली मेरे फार्म के ऊपर FMD आई थी, उसकी हर वैक्सीन मैंने करवाई हुई थी, लेकिन गलती ये थी कि मेरे पास जो है ना वो मैंने सरकारी करवा दी थी, प्राइवेट नहीं करवाई थी। ये थोड़ा सा हो गया। तो मेरे जो डॉक्टर साहब हैं उन्होंने मुझे कहा भी था, लेकिन हमने कह लेंगे कुताही हमसे ये हुई कि हमने उनकी बात कोई ज्यादा कोई अहमियत नहीं दी। उन्होंने हमें कहा था कि आप ना एक बूस्टर डोज लगवा लो। तो फिर ये हुआ था कि उस टाइम पे जब ये पीपीआर आया तो पीपीआर में से जो जानवर मेडिकेशन करने के बाद जो बच गए थे ना, बरसीम का मौसम आगे स्टार्ट हो गया। बरसीम आया तो हमने दोबारा बरसीम डालना शुरू कर दिया। वो जो बेहतर हुए थे ना वो फिर दोबारा उसी कंडीशन में चले गए। बचे वो भी नहीं, बचे वो भी नहीं थे। वो जो जिनकी मेडिकेशन हुई थी ना वो भी तकरीबन सारे ही एक्सपायर हो गए। फिर मैंने ये सोचा कि यार मैं सही जानवर लेकर आता हूँ,
और मेरे पास आके बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं, तो मैं मतलब इस काबिल नहीं हूँ कि इनको रख सकता हूँ, मैं संभाल सकता हूँ। मतलब कसूर मेरा है कहीं ना कहीं जी। तो मैं ऐसे करता हूँ, इसको वाइंड अप कर देता हूँ। बंदे को फोन कर दिया, उसको बोला जी आके बकरियां अपनी ले जाएं। सही है। जितने में भी मुझे यही सोचा कि नफा है नुकसान है जो भी है ना, वो इतने में बस हमने खत्म कर देना ये। ठीक। वो वेल्डर को बुलाया, लोहे वाले से बात कर ली कि जी ये लोहा सारा जो है वो, मतलब वो नहीं, उस टाइम पे वो कह रहा था कि कोई 70-80 रुपए में जाएगा जी लोहा, कबाड़ के हिसाब से। तो सोच में बैठा हुआ था, इसी जगह पे बैठा हुआ था कच्ची जमीन के ऊपर ना, ये हमारे हिंसाएं हैं, ये छोटी सी दीवार होती थी इस साइड पे, वो ऊपर से आए हैं। तो उन्होंने कहा है जी बहू जी एक गल कवा, जी बोलो। कहते हैं यार ਹੁਣ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚ ਹੀ ਇਹ रहा था। ਅੱਛਾ ਹਮਸਾਇਆ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਨਾ। जी जी, हालांकि इनके सामने तो बात ही कोई नहीं हुई थी। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੈਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੇ खत्म करो यार की गंद पाया। जी 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 जी। ठीक है। तो मेरी जितनी भी बात हुई थी, व्यापारी से जो बात हुई थी कि जानवर सारे ले जाओ, या वेल्डर से जो बात हुई थी, वो सारी दूसरी साइड पे हुई थी। मतलब ऑफिस में बैठा हुआ था, ये सारी बातें तो उधर हुई थी। अच्छा जी। इनको कैसे पता हो गया? मतलब एक वो ये था कि मैं मतलब इधर जमीन पे बैठ के ना बकरियों को देख रहा था कि अपना इन्होंने चले जाना। अल्लाह अकबर। अब ये कल क्या मतलब 1 या 2 दिन की मेहमान है बस जी। तो उसी टाइम पे मतलब वो होता है ना लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट होता है, ये वो पॉइंट था। तो मैंने उनको कहा जी मिसाल दें, कोई लॉजिक दें मुझे। उन्होंने जो लॉजिक दी थी वो थोड़ी झटकी सी है, लेकिन मुझे बड़ा मजा आया। अच्छा। उन्होंने कहा था जी कुत्ती जो है ना वो कोई 10-10 बच्चे दे देती है, बकरी की एवरेज निकाले तो 2 ही होती है, और साल के बाद जाके वो कुर्बानी काबिल होता है। पूरी दुनिया में अरबों के हिसाब से जो है ना वो बकरे ज़िबा हो रहे हैं। हर सिटी के अंदर 1-2 दुकान मशहूर पाए वाली है। हमारे घर पे कोई बहन भाई आ जाए तो हमारी कोशिश होती है मुर्गा नहीं तो हम इनके लिए मटन पकाएं, लेकिन फिर भी अल्लाह की इतनी ऐसी बरकत है इसके अंदर कि ये खत्म नहीं हो। तो ये था वो पॉइंट। ठीक है जी। यहाँ पे मैंने सोचा कि यार अब ना खुराक की तरफ थोड़ा सा देखते हैं कि इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। हम तो वही कह लेंगे रवायती जो चारा जाते हैं हमारे, जैसे बरसीन, ज्वार, मकई वगैरह जो भी गाय भैंसों को डाल रहे थे उस टाइम पे, वही हम इनको डाल रहे थे। एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल के ऊपर हम जो वंडा के नाम से हम दे रहे थे ना, वो थी तूड़ी, गंदम का भूसा और चने का छिलका, और साथ में चना और चोकर, ये 3-4 चीजें ऐड करके पानी लगा के उसको हल्का, तो वो ये था कि ये बकरियों की खुराक। फिर पता चला जी ये मतलब ब्रोजर है, ये चराई वाले जानवर नहीं है, ये ग्रेजर नहीं है, ये पत्ते खाने वाले जानवर है। इनको जितना खुश्क चारा दिया जाएगा उतना इनके लिए ज्यादा अच्छी बात है। तो वहां से एक नाम सुना था TMR का। फिर सर्च करते करते जो है वो TMR वाले भी मिल गए। फिर आहिस्ता जो है हम अब यहाँ तक पहुंच गए हैं। तो ये थी एक छोटी सी हमारी। अच्छा, इसमें जो जानवर आपके एक्सपायर हुए थे या जो आप सेल करने का सोच रहे थे वो फिर निकाल दिए थे? नहीं, जो बच गए थे वो तो हमारे पास रहे हैं थोड़ा टाइम के लिए। फिर ये हुआ था कि जैसे जिस वक्त जो कसाई ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ, ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਤਾ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਲੋਹੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਈ ਹੋਣੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ। बिल्कुल ऐसे ही है वो ਵੀ ਮੈਂ ਅਚਾਨਕ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਤੇ ਯਾਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜਾ ਰਹੇ। जी जी। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਵਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਤੇ ਘਰ ਪਾਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਰੋਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਥੀਂ ਪਾਲਿਆ। ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਧਰ ਹੀ ਜਾਣਾ। जी जी। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੌਫ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਏ ਕਿ ਸੇਲ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ? नहीं, वो फिर रख लिए। ਰੱਖ ਲਈਏ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੀਤਲ ਬੱਕਰੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਏ? बीतल पे ये था कि सर्च करते हुए जैसे मैंने कहा कि जी TMR का लफ्ज सुना। बीतल के ऊपर तो पहले नंबर पे ये थी कि हमारे पास बकरी आ गई थी जिसने दूध दूसरी बकरियों से ज्यादा अच्छा था। हाँ जी। वो अमरसरी मतलब वो बकरी थी काली डब्बे कलर के अंदर, बीतल कह लें। ठीक है। उस टाइम पे हमें नहीं पता होता था कि ये कौन सी बकरी है। फिर वो हमसे पूछा हमने कि यार ये, वो कहते हैं ना कि किसी रास्ते पे निकलते हैं तो फिर आगे जो है ना वो कई रास्ते और निकलना शुरू हो जाते हैं, फिर वो बंदे मिलना शुरू हो जाते हैं। उन्होंने बताया जी अच्छा ये बीतल होता है, ये नागरा होता है। हमारे लिए तो, मेरे लिए तो सिर्फ जो है ना वो बकरी, सारी बकरी थी। हाँ जी, मतलब थन लगे हुए हैं। हाँ जी हाँ जी, थन लगे हुए हैं तो बकरी है, थन नहीं लगे हुए तो बकरा है, बस यही पता था। सही है। नस्ल का कोई पता नहीं था हमें। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਗਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਖੜੀ ਆ। जी जी। ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ये जी हमारे पास ना 3 बार डिलीवर कर गई है और माशाल्लाह अब दोबारा से जो है ना वो प्रेग्नेंट है। ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ये आए हुए हमारे पास इसको 4.5 साल से, मतलब 5 साल ही हो 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ
ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਟਲਾਂ ਬੀਤਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਛੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸੈਟਅਪ ਖਤਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਬੀਤਲ ਜਾਂ ਅੱਜ ਬੀਤਲ ਬਾਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੀਤਲ ਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ। ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਚੇ ਵੇਖੇ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਉਧਰ ਵੇਖੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਟਅਪ ਉਧਰ ਸੀਗਾ, ਜੀ ਬੜਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸੀ ਯਾਰ। ਵੀ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਸੋਹਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਲੋਕ ਵੇਲਾ دیਵਾਨੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੈਸੇ। ਅੱਜ ਬੰਦਿਆਂ ਥੱਲੇ ਗੱਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਛਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਗੱਦੇ ਵੀ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਪੋਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਅਪ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ? ਲੰਗਾ ਪਿਆ ਨਾ ਇੱਧਰ ਆ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਦਾ ਇੱਧਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਧਰ ਸਾਰਾ ਲੋਹਾ ਦਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। जारी बात है, मुझे लगता है ये शौक नहीं है, ये वायरस होता है जो बॉडी में फैल जाए ना एक बार, फिर वो खत्म नहीं होता। ऐसा ही ये बकरी का जो शौक है ना, मुझे तो ऐसे लगता है कि ऐसी ही चीज है ये। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना लगाव होगा। मैं कभी सहेली ने ज्यादा आता भी था तो सिर्फ कह लें कि 2-4 मिनट के लिए। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ purchasing ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ के हद तक। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੈਲ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ change ਕਰਕੇ ਆਹੋ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਘਰ। नहीं मैनू तो नहीं आती, मैनू अगर ना आए बकरी की स्मेल तो फिर थोड़ी परेशानी हो जाती। सही है सही है ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ सही है। लेकिन दोस्त अहबाब ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿ यूनिफॉर्म रख लिया, ਠੀਕ ਹੈ। जिन इधर आना है मैं तो मैं वो पहन के फिर ही आऊंगा। अच्छा चलें जी, वीडियो एंड करते हैं। अच्छा अब्बा जी, क्योंकि ਇਹ शायद इस टोटल फार्म विजिट या जानवर दिखाने ਦਾ ਆਖਰੀ ਪਾਰਟ ਹੀ ਸੀ, ਆਖਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਸੈਟਅਪ? ਪਿਛਲੀ ਤੇ ਸੈਟਅਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਲੱਸ ਜਾਨਵਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਅਪ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸੀ ਨਾ, ਚਾਨਣ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਆਏ ਪਿਛਲੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸਟੈਪ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕਲਾਸ ਆ ਨਾ ਇੱਕ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਯਾਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਕ, ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਵੇ, ਬੱਕਰੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ੌਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਮੀਆਂ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਦੇ, ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਦੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਗਏ, ਜੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਚੰਦ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਮੈਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਹੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰਾਇਆ, ਹਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਗਾਏ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਖਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਦਫੇ ਜਾਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਸੈਟਅਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਬਾਈ ਪੜੇ ਜੋ ਵੀ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਸਿਰਫ ਚਰਵਾਹਾ ਸੈਂਸ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਕਰੀਆਂ ਕੈਸੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਮੂਮਨ ਆਪਣੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਬੱਕਰੀ ਜੀ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਾਡੀ, ਕੰਨ, ਬਲੱਡ, ਉਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੀ ਨਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ, ਬਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਬੀਤਲਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੀਤਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬਾਟੀਆਂ, ਬਲੈਡ, ਲੰਬਾਈਆਂ, ਸਫਾਈਆਂ, ਪਧਰਾਈਆਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਕਰਾ ਛੱਡੀ ਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ, ਜੇ 100 ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ 5 ਪੱਠਾਂ ਜੰਮਦੀਆਂ ਨੇ। 100 ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੋਕ ਕੇ ਫੜੀਆਂ ਕਿ ਜਾਂ ਕੱਲੀ ਫੜੀ ਆ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਾਨਵਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਗੇ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਵੀਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, कुछ देर हो गई है रात दे, पहले बार उठ के बाहर निकले हैं। चलें जी, तो ये था जी भाई का एक्सपीरियंस, और ये शेयर करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था। जो नए दोस्त कर रहे हैं, चलें उनके लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस, एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी जी वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जला हाफिज़।